हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय चंदन कुमार में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 12th के इंग्लिश का सिलेबस के बारे में, जो कि 100 मार्क्स का इंग्लिश आने वाला है। उसके बारे में बात करते हैं, क्या रहने वाला है उसका पैटर्न। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी सिलेबस की ओर। 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आने वाला है, जिसमें 30 मार्क्स का हमारा रहने वाला है ग्रामर और 20 मार्क्स का हमारा रहने वाला है बुक से लिटरेचर। अब देखते हैं 30 मार्क्स के ग्रामर में क्या क्या टॉपिक्स हैं। आर्टिकल आर्टिकल हमारा आएगा 1 से 2 मार्क्स का। मॉडल वर्ब आएगा हमारा 2 से 3 मार्क्स का। सिंटैक्स 1 से 2 मार्क्स का हमारा सिंटैक्स आने वाला है। अब आगे हम लोग बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। देखिए 2020 का जो क्वेश्चन आया था उसमें ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, बट हम लोग मान के चलते हैं कि 2021 में होने वाले एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन पूछ दे, इसीलिए हम इस टॉपिक को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे चलते हैं प्रीपोजिशन। ये बिहार बोर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिहार बोर्ड ही नहीं बल्कि अनेकों एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशन को हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, यानी प्रीपोजिशन जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हो गया। ये वीवीआई कर दें, इससे 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। अब आते हैं टाइम एंड टेंस पे। टाइम एंड टेंस भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे भी 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद आते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है वॉइस। वॉइस से 2 से 3 मार्क्स ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 2 से 3 मार्क्स का वॉइस से भी आ जाता है। उसके बाद चलते हैं नरेशन। नरेशन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आता है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन में होता है क्या है, दो सेंटेंस दिया रहता है, उन दोनों को कंबाइन करके एक नया सेंटेंस चूज करना होता है, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया रहता है। ये हो गया कम्बिनेशन। इससे भी 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। अब आते हैं करेक्ट द सेंटेंस। कोई सेंटेंस दिया रहेगा, उनमें से कौन सा सेंटेंस जो है कि राइट है उसे हमें चूज करना होगा। आगे चलते हैं, हमारा है करेक्ट द स्पेलिंग। अब कोई ऐसा स्पेलिंग दिया रहेगा जो सही होगा या जो गलत रहेगा, उनमें से हमें चूज करना है कौन सा सही है। ये हमारा ग्रामर का 30 नंबर का जिस जिस टॉपिक से आना था उन्हें हमने कवर कर लिया। अब हम चलते हैं लिटरेचर की तरफ, यानी बुक की तरफ। इससे 20 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन जो आएगा वो राइटर से रिलेटेड आ जाता है, या फिर बुक में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। इसके लिए हमें पोइट्री और प्रोज दोनों को पूरी अच्छी तरह से पढ़ना होगा। उसी से हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा बुक से। अब नीचे चलते हैं, हमारा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में देखिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो किस टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा उसके लिए बात करते हैं। पहला नंबर है हमारा ऐसे। ऐसे में हमें जो है 3 ऑप्शन दिए होते हैं ऐसे में, और उनमें से हमें किसी एक पर लिखना होता है, और वो हमारा 8 मार्क्स का होता है। यानी हमने जान लिया कि ऐसे अगर हम तीनों में से किसी एक को लिख दे तो हमारा 8 मार्क्स पक्का हो गया। आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हमारा 2 टॉपिक होता है, जिसमें है पोइट्री और प्रोज। पोइट्री से भी 3 क्वेश्चन आएंगे, प्रोज से भी 3 क्वेश्चन आएंगे, बट इस 3 में से हमें करना है एक, इस 3 में से हमें करना है एक, यानी 6 में से हमें करना होगा 2, और दोनों के लिए हमें मार्क्स मिलते हैं 8 मार्क्स, यानी एक जो है हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और अगर हम 2 को सॉल्व करते हैं तो हमारा 8 मार्क्स इसमें भी पक्का हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, हमारा लेटर। लेटर हम लोग जानते हैं कि लेटर 2 प्रकार के होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर। तो हमें इसमें दोनों लेटर्स का ऑप्शन मिलेगा, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। तो हमें जो आता है वो हमें लिखना होगा, ये हमारा 5 मार्क्स का होगा। अब आगे चलते हैं, हमारा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भाई हमारा पोइट्री और प्रोज दोनों से आता है, और दोनों से हमारा 8 क्वेश्चन आता है, जिसमें से हमें सॉल्व करना होता है 5 क्वेश्चन को, और हमें एक क्वेश्चन पर मिलते हैं 2 मार्क्स, और हमारा कुल आ जाता है 10 मार्क्स। अब आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, क्योंकि हमें ऑप्शन तो इतने सारे मिल रहे हैं। अब देखिए क्या क्या ऑप्शन है। समरी लिखना होता है प्रोज पे, इसमें भी हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं और एक पर लिखना होता है। फिर से समरी लिखना होता है हमें पोएट्री पे, इसमें भी हमें 3 ऑप्शन और एक लिखना होता है। उसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन सी और डी। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश।
स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्या है आपको इसी चैनल पे आगे पढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी हम सिलेबस की बात कर रहे हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हमारा 2 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आते हैं ई नंबर पे, मैचिंग। इसमें पोइट्स का नाम दिया होगा, पोइट्स की कविताओं को दिया होगा, हमें उनके सही से मैच करना है। इसमें भी आपको उतना ही इसी से रिलेटेड है। अब आते हैं एफ पे। एफ नंबर जो है हमारा ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन बहुत ही इसमें आसान लेवल का नहीं आता है, फिर भी जिसको आ गया तो वो आसान ही लगेगा। ये हमारा ट्रांसलेशन, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं इन 6 टॉपिक्स में से हमें सिर्फ 3 को सॉल्व करना है, 6 में से 3, और प्रत्येक के लिए हमें मिलते हैं 5 मार्क्स। यानी ईच क्वेश्चन पे हमें मिलते हैं 5 मार्क्स। 5 इंटू 3 इज 15, यानी 15 मार्क्स हमारा यहाँ पे फिक्स हो जाता है। अब आगे चलते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक जो है पैसेज और प्रेसिस। पैसेज और प्रेसिस में हमारे पास 2 ऑप्शन मिलते हैं और इन दोनों में से हमें किसी एक को सॉल्व करना होता है और प्रत्येक यानी एक पर हमें मिलता है 4 मार्क्स। अगर हम दोनों सॉल्व करेंगे तो मार्क्स तो हमें एक के ही मिलेंगे, इसीलिए दोनों में से किसी एक को सॉल्व करने पर हमें मिलते हैं 4 मार्क्स। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 30 + 20 50 और 50 100, हमारा 100 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आपको इस सिलेबस का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और आगे भी इसका क्लास चलेगा इसी चैनल पे, इसीलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे मैं जब भी वीडियोस नया डालूं तो आपको पता चल जाए।